इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल से 40 किलोमीटर दूर सीहोर में। जी हाँ, आपको बता दें सीहोर के सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में। आपको बता देते हैं कोई भी कार्य करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का स्मरण अवश्य किया जाता है। विघ्नहर्ता सुखकर्ता गणेश जी को सभी लोग याद करते हैं। अभी हम अंदर जाएंगे और इस प्राचीन मंदिर का इतिहास पंडित जी से जानेंगे कि आखिर कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहाँ क्या क्या चमत्कार हुए हैं। भगवान गणेश जी महाराज के चमत्कार की जहाँ तक बात है तो फिर से गणेश पुराण लिखा जा सकता है, कई पुराण लिखे जा सकते हैं। मेरा स्वयं का जीवन के कई ऐसे प्रैक्टिकल है गणेश जी की कृपा से। भगवान के जब भारत में 4 स्वयंभू स्थान है, प्रथम स्थान सिद्धि विनायक गणेश मंदिर सीहोर, द्वितीय स्थान चिंतामन गणेश उज्जैन, तृतीय स्थान रणधोम रणथंबो राजस्थान, चतुर्थ स्थान गुजरात में महागणेश। ये 4 स्वयंभू स्थान है गणेश महाराज की कृपा से। और भगवान के चरणारविंद में सेवा करते हुए हमारी 100वीं पीढ़ी है। पूरा परिवार गणेश जी के चरणारविंद में सेवा करता है। ऐसी महिमा प्रभु की रही है। विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे इतिहास के बारे में। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गणेश मंदिर है कितने वर्ष प्राचीन है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का ये जो मंदिर है ये पौने 400 वर्ष पुराना है। पौने 400 वर्ष पहले मराठों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। सीहोर गणेश जी महाराज का ये जो स्थान है ये सिद्धि विनायक स्थान है। भगवान श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा श्याम वर्ण की है, काले पत्थर की। और भगवान जो है यहाँ से 12 किलोमीटर पीछे पार्वती नदी है जो नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं, उसमें श्याम वर्ण काले पत्थर की प्रतिमा के रूप में प्रकट हुए थे भगवान। और पौने 400 वर्ष पहले राजा मरेठा जो नानाजी पेशवा थे और उनके साथ विंचूरकर जो उनका ही वंशज थे उनके, वो साथ में थे। उन सब ने युद्ध की योजना लेके यहाँ वहाँ पड़ाव डाल रहे थे मराठे, पर वो विजय नहीं हो पा रहे थे, युद्ध में सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसी वक्त हमें जब नदी के उस तरफ उन्हें पड़ाव डाला तो हमारे पूर्वजों से भेंट हुई उनकी। उनने हमारे पूर्वजों से पूछा कि आप किनकी पूजन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या, तो उन्होंने सारी उनको जानकारी दी कि यहाँ गणेश जी महाराज का बहुत सिद्ध स्थान है। सिद्ध प्रतिमा जो नदी में प्रकट हुई है गणेश जी महाराज की काले पत्थर की, और सिद्धि विनायक हैं। आप चल के उनके दर्शन करो, उनकी पूजा अर्चना करो और उनसे मनोती मांगो कि आप विजय हो, आपका साम्राज्य स्थापित हो और आप पुनः राजा बनो। तो उनको उनकी बात को समझ में आई और वो हमारे पूर्वजों के साथ गए, पूजा अर्चना करवाई, उनने संकल्प कराया। राजा ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि यदि मैं विजय हुआ तो मैं आपके लिए देवालय का निर्माण करूंगा और आपको वहाँ पे विराजमान करूंगा। भगवान गणेश जी महाराज की कृपा से पेशवा राजा ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी, 24 में ही विजय हुए। उनके परिवार के जितने थे सारे कुल में सब कहीं ना कहीं राजा बने और उनने अपने मनोती अपने संकल्प को ध्यान में रखा और भगवान गणेश जी महाराज का अनियंत दूसरी जगह मंदिर बनाया, नदी के तट पे ही, क्योंकि भगवान नदी में थे इसलिए उन नदी के तट पे ही ऐसा के ऐसा मंदिर बना हुआ है कस्बे में दूसरा। वहाँ भगवान को ले जाना था उनको। चंदन का सुंदर रथ बनाया गया, भगवान को विराजमान किया गया, पूरी सेना के साथ ढोल नगाड़े नृत्य गीत आदि करते हुए भगवान की शोभा यात्रा यहाँ से जब आ रही थी तो हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की कि गणेश जी महाराज आपसे प्रार्थना है कि अनियंत दूर मत विराजमान होना, यहीं हो जाना, हम आपके सेवक हैं, दास हैं, पुजारी हैं, तो आप यहीं विराजमान हो। भगवान ने उनकी बात को स्वीकार किया और रथ के पहिए जो है धरती में समाये, रथ 2 भाग में विभाजित हुआ और भगवान कटी प्रदेश कमर से नीचे धरती में समाहित हो गए, धस गए, उसमें चले गए भगवान। अब मंदिर तो दूसरी जगह बनाया था, यज्ञ वहाँ तैयारी चल रही थी, भंडारा इत्यादि सारी पूजा अर्चना वहाँ होना थी। पुनः भगवान को ले जाने का प्रयास शुरू हुआ, फिर से रथ जोड़े गए, रेशम के रस्सों से भगवान की प्रतिमा को जोड़ा, आगे बढ़ाया। थोड़ी सेना, ज़्यादा सेना, फिर पूरी सेना चतुरंगी जितनी सेना थी, हाथी घोड़े पैदल सब ने मिलकर एक साथ भी भगवान को खींचा तो भगवान आगे नहीं बढ़े। एक पल के लिए राजा को भगवान ने निंद्रा दे दी, एक पल में अपनी पूरी भगवान ने उनको लीला बताई और लीला में ये कहा कि हे राजन, मैं यहीं पे विराजमान होऊंगा, ये सिद्ध स्थान हो गया है, अब तुम्हें अगर देवालय का निर्माण करना तो यहीं करो। राजा ने भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य किया और पहले वो मड़िया का निर्माण करा, फिर गर्भगृह और ये सभा मंडप, संपूर्ण मंदिर को एक साथ बना के यज्ञ करके भगवान को यहाँ विराजमान करके और हमारे पूर्वजों को मंदिर की सेवा अर्चना दे के, नवी पीढ़ी हमारी, और यहाँ पे मंदिर के लिए भूमि दे के 6.5 एकड़ वो गए। उसके बाद तब से हमारी पीढ़ी यहाँ सेवा अर्चना कर रही है। नानाजी पेशवा के द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ है, मराठों ने मंदिर बनवाया है और मराठा कालीन पेशवा कालीन की वास्तुशिल्प का बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ पूरे मालवा क्षेत्र में जितने मंदिर बने लगभग इंदौर तक वहाँ तक
यहाँ मराठों के द्वारा ही मंदिरों का निर्माण हुआ है। यहाँ स्वास्तिक बनाया जाता है, भक्त आके यहाँ स्वास्तिक बनाते हैं, पहले अपनी मनोकामना करते हैं, उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, मनोकामना पूरी होने के बाद स्वास्तिक सीधा करते हैं और जो भी उनसे पत्र पुष्प भेंट प्रसाद बनता है वो यहाँ के अर्पण करते हैं। भगवान गणेश जी महाराज को सौम्य रूप की पूजा पसंद है। भगवान सौम्य भक्तों की जो पूजा होती है फूल पत्र, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आप भी यहाँ पधारे हो, आपकी मनोकामना सिद्ध हो और हमेशा खुश रहो। पूरी मुंबई स्वस्थ रहे, भारत स्वस्थ रहे, विश्व स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश तो जी महाराज की जय जय हो। तो देखा आपने, ये थे पंडित जी जिन्होंने हमें सीहोर वाले गणेश जी भगवान का प्राचीन इतिहास बताया। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, YesJada न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।